सेट होता क्या है बेसिकली हमारा जो माइंडसेट होता है वो दिखता है हमारे बिहेवियर से, हमारे थॉट प्रोसेस से, और हम किस तरीके से एक्ट करते हैं उन वजह से आगे वाले पर्सन को हमारा माइंडसेट होता है। ट्रेन में ट्रैवलिंग करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रेन में ट्रैवलिंग करना, ट्रेन का नाम लेना, इसके गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब ये जो आंगावर काटे ने जो बोलते हो अपन। सो सेट होता क्या है बेसिकली हमारा जो माइंडसेट होता है वो दिखता है हमारे बिहेवियर से, हमारे थॉट प्रोसेस से, और हम किस तरीके से एक्ट करते हैं उन वजह से आगे वाले पर्सन को हमारा माइंडसेट होता है, राइट। क्योंकि आप यूट्यूब पे ज्यादा टाइम तक तो इस वीडियो को देखोगे नहीं, और देखोगे भी तो क्यों देखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी चीजें आप लोगों को मिलेगा नहीं, राइट। सो इस हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत बोरकर, और मैं आज आप लोगों के साथ में सेम जो कि कंटिन्यू हमारा वीडियो चल रहा था उसी वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जिस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो कंटेक्स्ट मैंने सेट किया है वही कंटेक्स्ट यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिखेगा। और इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ अभी, जो मैं बात करने जा रहा हूँ माइंडसेट। इस चीजों को लेकर के एक स्टडी हुआ है, और उस स्टडी में पाया गया है कि कई सारे लोग दो तरीके के माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। बट माइंडसेट जो होता है ये बिल्ड कहाँ से होता है, राइट, या फिर ये बनता कहाँ से है। अगर माइंडसेट को हमें अगर देखना है, खुद का भी अगर माइंडसेट अगर हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे जैसे कि मुझे एग्जाम का डर लगता है, राइट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एग्जाम नहीं देता हूं, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, या फिर मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन होगा वो क्या बोलेगा कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है, राइट। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा वो क्या बोलेगा कि मुझे एग्जाम का फियर है, बाकी के जैसे लोगों की तरह मुझे भी एग्जाम का फियर है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक आदमी हूँ, और मुझे भी यहाँ पे जो एग्जाम है उस एग्जाम का तो मुझे भी डर ही है। बट वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं यहाँ पे जो एग्जाम है उस एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करता हूँ। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर किसी को आप बोलते हो कि यहां से जो रास्ता है वो रास्ता शायद जा सकता है या फिर नहीं भी जा सकता है, ओके, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन क्या बोलता है, वो पर्सन आप लोगों के साथ में इस तरीके से टॉक करेगा कि वो बोलेगा कि ओके, मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगा, ये रास्ता जहां तक जाता है, ओके। और ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन क्या बात करेगा कि ये बोलेगा कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे कई सारे लोगों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी दादी ने मुझे ये बताया है कि ये रास्ता कहीं और ही चला जाता है, और उस रास्ते पे कभी मत जाना, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को भी क्लियर चीजें शायद समझ में आ रही होंगी कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होता है और फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन होता है, वो दोनों भी एक ही पर्सन के अंदर में चीजें होती है। आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग, तो मेरे पास भी कई सारी जगहों में फिक्स्ड माइंडसेट है, कई सारी जगहों में ग्रोथ माइंडसेट है। बट मैटर ये करता है कि आपके पास सबसे ज्यादा क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है या फिर फिक्स्ड माइंडसेट है। और उसी से ही पता ये चलता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे या फिर आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे डिप्लीशन की तरफ जाओगे, मतलब आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे कम होते जाओगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट आपके बिहेवियर, आपके थॉट, आपका पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का जो हम दृष्टिकोण बोलते हैं, वो दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण की वजह से हमारा जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट आगे वाले पर्सन को दिखता है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं, दिखता है। आई एम नॉट यूजिंग वर्ड कि ये उस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और एक चीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत बार ये बोला कि ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है। अरे भाई ये बताओ ना कि ये बनता कैसे है, राइट। यही तो आपके मन में ये कुछ सवाल आ रहा होगा ना कि आप तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे हो, बट आप ये तो नहीं बता रहे हो ना कि ये बनता कैसे है, इसको चेंज कैसे करें। अगर कोई
फिक्स्ड माइंडसेट वाला पर्सन हूं, मैं अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट हूं, तो इस फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट को मुझे अभी चेंज करना है, राइट। और इसको चेंज करना है तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि बनता कैसे है। सर आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों चीजों को घुमा रहे हो? सो आई एम नॉट घुमाविंग द चीजें इकड़े तिकड़े, राइट। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ कंटेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज, मतलब हमारी जो एक डेली टू डेली यूज वाली जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज तो लाइक यही रहेगी, बट जो वे होता है समझाने का, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी बेहतरीन तरीके से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और साथ के साथ यहाँ पे क्योंकि टाइम कम होता है, आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है, राइट। क्योंकि आप YouTube पे ज्यादा टाइम तक तो इस वीडियो को देखोगे नहीं, और देखोगे भी तो क्यों देखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी चीजें आप लोगों को मिलेगा नहीं, राइट। सो इसीलिए मुझे इन चीजों के ऊपर कंटेक्स्ट सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस टाइम को मैं आप लोगों के साथ में, और यहाँ पे मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये भी जो भी टाइम मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो टाइम आप लोगों का जो भी टाइम मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, वो टाइम आपका ब्यूटीफुल टाइम होगा। उस टाइम से जो भी आप मुझे यहाँ पे टाइम अपना देने वाले हो, उससे आप कुछ ना कुछ चीजें नई सीख करके जाओगे। सो एक आइसबर्ग थ्योरी होती है। उस आइसबर्ग थ्योरी में जब आप देखोगे तो ऊपरी भाग में आइसबर्ग मतलब क्या होता है, एक बर्फ का टुकड़ा। सो अभी जैसे मानो कि मैं यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा हूँ, सो मैं यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा हूँ, और वो बर्फ का टुकड़ा आपको सिर्फ यहाँ से लाइक यहाँ से ओके, तो यहाँ से आपको ऊपर तक दिख रहा है, राइट। बट यू डोंट नो, या फिर आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि इसके नीचे भी मेरा शरीर है, राइट। तो सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी ये करती है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा रहा हूं वो दिखने की कोशिश करता है। मैं अगर इवन आप अगर कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, अगर आप किसी चीज को रिएक्ट करते हो, आपकी फैमिली में हो गया, या फिर अगर आप किसी चीज के लाइक कि किसी ने आपको बोल दिया कि आपको जो है ना आपके अंदर में कुछ ऐसी सारी ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें बहुत ही गंदी चीजें हैं, और वो ये पता नहीं आप क्यों फॉलो करते हो चीजों को, राइट। ऐसा अगर आपने मतलब किसी ने आपको बोल दिया, और आपको पता है कि ये चीज तो आपके अंदर नहीं है, और ये चीज आप लोगों को कई सारे लोगों ने बोला है, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद में वो आपके आगे में कौन पर्सन खड़ा है वो आप नहीं देखते हो, और डायरेक्ट आप उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हो। डायरेक्ट आप उसको जो आपके मन में होता है, जो आप बोलना चाहते हो, सारी चीजें बोल देते हो विथ क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि लोग क्या करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर देखते हैं, दे सी आवर आउटर साइड, वो हमारी बाहरी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे अगर आपके सामने आया हूं तो इसके लिए भी तो मैंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन किया है, राइट। अगर मैं क्लास 10th में हूं, अगर मैं क्लास 9 में हूं, तो इसके पहले भी मैं क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहाँ पे भी मैं रह चुका हूं। लोग ये देखते नहीं है। सेम चीज हमारे बिहेवियर के साथ में होती है कि किसी को एक चाइल्ड ट्रॉमा होता है कि मतलब बचपन में बहुत ज्यादा उसने मार खाया हुआ होता है, और मार खाने की वजह से आज उसको आप कितना भी मारो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बचपन में उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है, लाइक हुआ होता है, उस वजह से उसको उसका जो एक बिहेवियर है वो बिहेवियर बन जाता है। फिर लोगों को लगता है कि अरे यार ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। बट ये नॉर्मल चीज आपके लिए है, उसके लिए नहीं। तो हमें अगर ये समझना है कि आगे वाला पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो अगर पर्सन अगर इस सिचुएशन में अगर इस तरीके से अगर बिहेव अगर करता है, तो वो क्यों, मतलब क्यों, कैसे,
वो हमें चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपने और एक एग्जांपल सुना होगा कहीं ना कहीं कि कोई लोग एक अगर आपके सामने अगर एक ग्लास रख दिया और ग्लास में अगर पानी डाल के अगर रख दिया तो वो जो पानी है, वो जो ग्लास है, कई लोग बोलते हैं कि ये जो ग्लास है, ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलता है कि आधा पानी से भरा हुआ है, कोई बोलता है कि आधा हवा से भरा हुआ है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव क्यों, कैसे बना, ये हमें समझने की कोशिश करना है। और वो जो आइसबर्ग थ्योरी है, उस आइसबर्ग थ्योरी में ये चीजें दिखती है कि आपका जो बिहेवियर है वो आपको, मतलब लोगों का बिहेवियर आपको दिखता है, लोगों की हैबिट्स आपको दिखती है, बरोबर यार। और साथ ही साथ लोगों का जो एक सक्सेस वाला पॉइंट होता है वो आप लोगों को वहां पे दिखता है, बट ये चीज आप देखने की कोशिश नहीं करते हो कि उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्यों बना। यहाँ पे एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी इस तरीके से है कि एक गांव का लड़का होता है और वो गांव का लड़का क्लास 10th में होता है, और क्लास 10th में जब वो होता है तो उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसे अपनी जगह से, उस लोकल जगह से उसे एक मेट्रो सिटी में ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हमारे यहाँ पे जो नागपुर है, तो उससे उसको ट्रैवल करना पड़ता है नागपुर के लिए। तो ये जो लड़का होता है, ये लड़का, इसने उसके पहले भी ट्रेन से कई बार ट्रैवलिंग कर चुका होता है, तो इसको इतना दिक्कत नहीं होता है, बट स्टिल ही इज नर्वस, क्योंकि ये किसी अपने पापा के साथ तो नहीं जा रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ में जा रहा है, और दोस्तों के साथ में जा रहा है, तो एक डर इसके मन में है, या फिर एक एंजाइटी ये थोड़ा थोड़ा फील करता है बार बार चीजों को लेकर के कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, और एक नर्वसनेस है इसकी पूरी जर्नी तक। तो सबसे पहले ये जो होता है, ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है, क्योंकि जो एक स्टेशन होता है वहां से सुपरफास्ट ट्रेन मिलते हैं, और ये जिस स्टेशन में रहता है उस स्टेशन में सिर्फ लोकल ट्रेन रुकती है, और उस लोकल ट्रेन से अगर ये जाने की अगर कोशिश अगर करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से ये क्या करता है, ये कुछ अपने दोस्तों के साथ ये वहां पे ट्रैवल करता है जहां पे मेट्रो स्टेशन है, और उस मेट्रो स्टेशन में जो कि अच्छी जो भी सुपरफास्ट ट्रेन है वो सुपरफास्ट ट्रेन से रुकती है। तो ये उस स्टेशन में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये बाहर जाता है, बाहर जाकर के कुछ खाने की कोशिश करता है, क्योंकि सुबह सुबह घर से निकला होता है तो घर से कुछ लाता नहीं है, और फिर बाहर जाकर के अपनी जो चीजें है वो जो भी उसको अच्छा लगता है वो चीजें वो खाता है, और साथ में कुछ कुकीज भी पैक कर लेता है ताकि गाड़ी में भी खा सके। उसके बाद में वो टिकट काउंटर पे आता है, टिकट काउंटर पे आने के बाद में टिकट निकाल लेता है, और टिकट निकालने के बाद में ये जो टिकट है ये टिकट अपने पॉकेट में रख देता है। अपने पॉकेट में टिकट रखने के बाद ये जहां पे गाड़ी आने वाली होती है, जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे आकर के रुक जाता है। और जब ये प्लेटफॉर्म पे आकर के रुकता है ना, प्लेटफॉर्म पे आकर के जब ये रुकता है तब ट्रेन आती है, और साथ ही साथ जो टीटीसी होता है टीटीसी भी आता है। तो टीटीसी जहां से इस लड़के ने जो टिकट लिया है उस टिकट काउंटर से टीटीसी आ रहा है, पटरी से ट्रेन आ रही है, और साथ ही साथ दोनों भी चीजें फेस टू फेस इस लड़के के आगे आती है। इस लड़के के साथ के जो दोस्त होते हैं वो दोस्त ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ये जो लड़का होता है, इस लड़के के ऊपर उस टीटीसी को डाउट आता है। डाउट क्या आता है, ये डाउट आने के बाद में सबसे पहले वो टीटीसी इसको पास में बुलाता है, पास में बुलाने के बाद में इसको बोलता है कि टिकट दिखाओ। ये तो अपनी एक मस्त मजे में दुनिया में जी रहा होता है, बट इसको एक डर होता है कि टीटीसी, क्योंकि आप रेलवे में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो टीटीसी का डर तो बनता है यार। जैसे आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैफिक है ना, रात में अगर घूम रहे हो तो पुलिस, तो इस तरीके से। और अगर घर में देर से जा रहे हो, घर में अच्छे से नहीं रह रहे हो, सोसाइटी में अच्छे से नहीं रह रहे हो, तो अपने माँ बाप का डर, तो ये तो डर बनता है। इसी तरीके से इसको भी एक टीटीसी का डर था इसके मन में कि टीटीसी इसे क्या बोलेगा, टीटीसी किस तरीके से इसके साथ वो करेगा, तो इसको डर था वो चीज का कि अभी टीटीसी मेरे साथ क्या करेगा। फिर होता यह है कि इसको बोलता है टीटीसी, बेटा तुम अपनी टिकट दिखाओ। अभी ही इज फुल ऑन मूड, क्योंकि इसको पता है कि इसने टिकट तो निकाला है तो ये क्यों डरेगा। इसने अपने फर्स्ट जेब में हाथ डाला। जेब में हाथ डालने के बाद में टिकट तो नहीं मिला। उसके बाद में सेकंड जेब, यहां पे भी नहीं है। थर्ड नहीं है। अभी थोड़ा सा ये डरने लगा।
गाड़ी स्टेशन में आके रुक चुकी है। इसका डर बढ़ रहा है, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, इसकी जो हार्ट बीट्स है वो हार्ट बीट्स बढ़ रही है। इसने फिर दूसरे पॉकेट में हाथ डाला, उसमें भी देखा, उसमें भी नहीं है। फिर इसने पीछे के पॉकेट्स में हाथ डालने की कोशिश किया। इसके फ्रेंड्स धीरे धीरे ट्रेन में चल रहे हैं। टीटीसी फुल ऑन मोड में है कि अभी तो ये मेरे चंगुल्स में फंस गया है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पैसा लूंगा मतलब लूंगा। टीटीसी फुल ऑन मोड में है। टीटीसी इस बच्चे की तरफ ऐसे देख रहा है और ये जो बच्चा है, ये बच्चा बस टिकट ढूंढ रहा है, टिकट ढूंढ रहा है, टिकट ढूंढ रहा है। यहाँ पे भी टिकट, पीछे में भी टिकट, कहीं पे भी टिकट नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी। और इसके जो दोस्त थे, उस दोस्तों के पास में टिकट थी, क्योंकि उन लोगों ने दो तीन के साथ एक ही टिकट में 2 लोगों का 3 लोगों का टिकट निकाला, तो इस वजह से उन लोगों की टिकट सेफ थी। मैंने मतलब उस लड़के ने एक ही टिकट निकाला था और एक ही टिकट निकालने की वजह से वो बस खुद की टिकट ढूंढ रहा है। सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए। अभी टीटीसी ने इसको अपने काउंटर में लेके जाने के लिए रेडी काउंटर में लेके गया। और ये जो बच्चा है, ये बच्चा पूरा एंजाइटी से, पूरा इसका जो बदन है पूरा गीला हो चुका है। अभी इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसको जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाना था, वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाने का डर। सेकेंड, ये जो टीटीसी इसको पैसे मांग रहा है, वो पैसे नहीं है, उसका डर। उसके बाद में जेल में जाने के लिए वो बोलते हैं तो वो उसका डर, और घर में क्या बोलेंगे वो उसका डर। तो ये बच्चा मतलब जो भी बोझ इसके अंदर में आ रहा है, वो सारी बोझों की वजह से अभी ये दब रहा है, और इस वजह से वो सारा स्ट्रेस लेकर के वो धीरे धीरे दबे पाव उस टीटीसी के साथ जा रहा है। जाने की हिम्मत नहीं है और जाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है, बट वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि टीटीसी छोड़ने वाला नहीं है। फिर ये बंदा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि सर आप वहां पे जाकर के काउंटर पे चेक कीजिए, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में देखिए मैंने अपने टिकट लिया है, आपको अगर यकीन नहीं है तो कैमरे जाके चेक कीजिए। टीटीसी कुछ भी नहीं मानता है और धीरे धीरे ये लड़का टिकट खोजता रहता है और टीटीसी इसको अपने रूम में लेके जाके बंद कर देता है। वहां पे ट्रेन में इसके दोस्त बैठे हुए हैं, उन लोगों को इसके कुछ भी फिक्र नहीं है, शायद फिक्र भी होगी, इसको पता नहीं है फिक्र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ट्रेन का जो एक आवाज होता है कि अभी ट्रेन छूटने वाली है, लाइक अभी तो ट्रेन छूटेगी। बच्चे का दिमाग गर्म हो गया। बच्चे ने उनको बोला कि अगर मेरा ट्रेन अगर छूट गया तो आप देखना आपकी कोई खैर नहीं, क्योंकि ये बच्चा जो है, ये बच्चा होता है तो आप लोगों को पता है कि उस एज में हम क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए कुछ भी पता नहीं होती है। तो ये उसको बोलता है कि अगर मेरी ट्रेन अगर छूटी तो आप देखना आपका हालत कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने टिकट निकाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे विदाउट टिकट नहीं आया हूँ। आप जाकर के वो काउंटर चेक कीजिए, वहां पे जाकर के कैमरा चेक कीजिए। टीटीसी थोड़ा सा डर जाता है, शायद सहमा जाता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, बट छोड़ने के बाद भी आगे में उसको पकड़ेंगे, है ना, तो आगे में उसको पकड़ेंगे, इस वजह से यहां से ही नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके से शायद वो सोचता होगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब वो बच्चा फिर से शांत होके काम माइंडेडली जब देखता है चीजों को, तब उसकी जो एक रुमाल होती है, नैपकिन होती है, उस नैपकिन में वो टिकट फंसी हुई होती है और वो टिकट निकालता है। गाड़ी का आवाज पोंग, टिकट निकाली टैंग, टिकट इसने दिया और टिकट देने के बाद में ये जो दौड़ता है, गाड़ी छूटती है और गाड़ी में ये चढ़ जाता है। लेकिन इस बच्चे का जो बिहेवियर अभी जो सेट होने वाला है, माय गॉड, ये एक इसका ट्रेट बनने जा रहा था। वो एक छोटा सा सिचुएशन आप देखोगे कि इसकी पूरी लाइफ में इसको अभी यही डर लगता है कि ट्रेन में ट्रैवलिंग करना इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रेन में ट्रैवलिंग करना, ट्रेन का नाम लेना, इसके गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब ये जो अंगावर काटे ने जो बोलते हो अपन, ये जो अंगावर काटे ने अपन बोलते हो, ये जो चीज है ये इस बच्चे के साथ होना स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन का नाम लिया, इसको मतलब नहीं करना है, और फिर अगर करना भी है तो 1-2 लोग साथ में होना चाहिए, या फिर टिकट बुक होनी चाहिए। तो इसको इन सारी चीजों से बहुत डर लगता है और टीटीसी को देखने से तो टिकट होने के बाद भी इसकी बहुत ही डर जाता है। तो ये जो बिहेवियर क्यों बना, क्योंकि उसके साथ वो एक इंसिडेंट बना, इस वजह से
ये बिहेवियर बना फर्स्ट। सेकंड, हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्यों बनता है? क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हम टीवी में देखते हैं, हम कहीं फोन में सुनते हैं, तो इस वजह से एक हमारा बिलीफ बन जाता है कि इन्होंने जो चीज कही है कि भगवान को पूजने से दिन अच्छा चला जाता है, राइट। किसी को अच्छे से बात करने से किसी को अच्छा लगता है, या फिर घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उन मेहमानों के आगे में हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, है ना। तो और ऐसे कई सारी हमारी छोटी छोटी चीजें होती है और वो चीजें ही हमारी जाकर के एक हैबिट बनती है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चीजें सुनते हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, इन चीजों की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बनता है। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज सुन रहे हो, अगर आप चीज कोई देख रहे हो, अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो।